और एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई कि व्यासजी तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने की मांग का मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रकरण के पक्षकार की तरफ से पेशी न हो पाने की वजह से बुधवार को अदालत ने ट्रस्ट को पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया है। और अब खबर रामपुर से है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामला आज होगी। मामले की सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र पर फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मामला और साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने थानागंज में मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको लेकर यह मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है। और दिल्ली में जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक। बीजेपी ऑफिस में होगी अहम बैठक। चुनावी राज्यों को लेकर मुद्दों पर चर्चा संभव, सूत्र ये बता रहे हैं। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए जिम्मेदारियां पेश करने पर विशेष चर्चा की जाएगी। बीजेपी की 5 राज्यों पर नजर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अहम मीटिंग दिल्ली में महासचिवों के साथ ये मीटिंग रखी गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। चुनावी राज्यों को लेकर होगी महत्वपूर्ण मीटिंग। आज मेरठ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नगर निगम के पार्षदों के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और साथ ही मुरादाबाद के मेयर और 182 पार्षदों को मिशन 2024 के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। तो मेयर और साथ ही 182 पार्षदों को जीत का मंत्र देंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज मेरठ का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। और रामपुर दौरे पर रहेंगे मंत्री जितिन प्रसाद। सुबह 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है जितिन प्रसाद का। तो कोसी नदी पर बन रहे पुल का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। तो आज रामपुर पहुंचेंगे मंत्री जितिन प्रसाद। सुबह 10 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैनपुरी और रायबरेली को लेकर क्या प्लानिंग? नहीं, हमारी पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हम केंद्र और राज्य में सरकार में, हमारी सरकार ने केंद्र में, राज्य में जो जो काम हम लोगों ने किए, उन सारे कामों को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लगातार, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सभी विधायक, सांसद लगातार जनता के बीच में हैं। और जो काम हमने किए हैं, उन कामों के आधार पर हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में देगी। जी, अखिलेश डिम्पल को कैसे घेरेंगे मैनपुरी में, और सोनिया गांधी रायबरेली में, इनको कैसे घेरने की प्लानिंग है? क्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं की फौज उतारने की पूरी तैयारी? नहीं, मैंने कहा फौज उतारने की, हमारे पास हर बूथ पर कार्यकर्ता है। हमारा संगठन नीचे तक है, हर गांव तक हमारा संगठन है। और हमारे कार्यकर्ता अपने कामों को लेकर, अपने सरकार के काम, अपने संगठन के काम, रचनात्मक काम, सेवा के काम को लेकर लगातार जनता के बीच में। ये प्रश्न आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो क्षेत्र में आते नहीं, जाते नहीं, जनता से उनका संपर्क नहीं, संवाद नहीं। और जब चुनाव आएगा तो गठबंधन की बात करेंगे, जनता का मुद्दों से ध्यान हटकाने की बात करेंगे। हमारे लिए हमारी सरकार के काम और हमारे संगठन के काम। और योगी सरकार के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। यूपी के 100% गांवों को ODF+ का दर्जा मिल गया है।
और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर स्वच्छता की मिसाल पेश की गई है। 95,767 गांवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है, तो वहीं पिछले 9 महीनों में 80,000 से ज्यादा गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। अकेले यूपी में 88 लाख लोगों ने जन आंदोलन और श्रमदान में भाग लिया है। यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल ने उद्यमियों को लुभाना शुरू कर दिया है। दूसरे राज्य के उद्योगपति अब यूपी में निवेश करने को बेताब हैं। यही वजह है कि हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने जा रही है। हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूपी में 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर अपनी 50 से ज्यादा यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है। हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों ने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और सीएम योगी ने इन उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया था। निवेशकों को और क्या चाहिए? बेहतर माहौल, सुरक्षा की गारंटी और बड़ा बाजार जो किसी राज्य के पास है तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री को भरोसा जीरो टॉलरेंस की नीति पर है, बेहतर कानून व्यवस्था पर है और उन निवेशकों को सुरक्षा मुहैया कराने पर है जो उत्तर प्रदेश निवेश के लिए आते हैं। और अब यही योगी मॉडल हरियाणा के निवेशकों को लुभाने लगा है। हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पहले चरण में 50 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं लगभग 5,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात में वृद्धि भी होगी। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बेहतर माहौल की वजह से ही उत्तर प्रदेश में अब हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होने जा रही है। दरअसल हरियाणा के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में उनको बेहतर माहौल मिलेगा और जमीन भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी उद्योगों के लिए। यही वो वजह है कि हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। सीएम योगी ने हरियाणा टेक्सटाइल एसोसिएशन को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और जल्द जमीन उपलब्ध करवाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। दरअसल सीएम योगी का फोकस यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को लाने पर है, जिसकी सुरक्षा की भी बात वो कई बार दोहरा चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश के अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है। वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सब के सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं और वक्त वक्त पर इन्वेस्टमेंट और युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। तभी तो पीएम मोदी भी सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है, वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि
कि जहां कानून का राज है वहीं निवेश का बाजार है और इस मामले में उत्तर प्रदेश पूरी तरह सामर्थ्य है। देशी नहीं विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने लगे हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण नोएडा का इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी आयोजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।